प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पीएम पहली बार काशी के दौरे पर जा रहे हैं। पिछली बार पीएम मोदी देव दीपावली के दिन काशी पहुंचे थे। काशी दौरे में पीएम मोदी करीब 1600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर शिलान्यास करेंगे। कहा जा रहा है कि काशी दौरे में यूपी चुनाव को लेकर मोदी एजेंडा सेट कर सकते हैं। राज्य में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी के काशी दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से जोरदार तैयारियां हो रही हैं। सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचना एक तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गर्माहट को और बढ़ा देगा। पीएम मोदी आखिरी बार देव दीपावली के मौके पर वाराणसी आए थे और अब एक बार फिर से काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी गुरुवार सुबह 11 बजे बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग का उद्घाटन करेंगे। गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रोरो वेसल और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3D लेन फ्लाईओवर ब्रिज समेत कई सार्वजनिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सभी परियोजनाओं की लागत लगभग 744 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी करीब 839 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। इनमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET का सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखानों में आम और सब्जी एकीकृत पैक हाउस भी शामिल है। प्रधानमंत्री कन्वेंशन सेंटर रुद्रकाश का उद्घाटन करेंगे, जो जापान की मदद से बना है। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी BHU का निरीक्षण भी करेंगे और सूबे में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। पीएम के काशी दौरे से जुड़ी तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मंगलवार को सीएम योगी खुद निरीक्षण करने काशी पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर महादेव की पूजा अर्चना भी की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरे कल ही वाराणसी पहुंचे और वहां पर तमाम तैयारियों का उन्होंने एक तरीके से जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर वाराणसी में इस वक्त जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। यहाँ उन्हें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। सबसे पहले उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस में पहुंचना है। यहीं पर उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो यहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वापस फिर BHU के IIT सेंटर्स में आएंगे, जहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करना है। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर काशी में खास तैयारियां की जा रही हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेन गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगी है। वो मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस मूर्ति का रंग रोगन किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। तकरीबन आधा दर्जन मजदूर लगाए गए हैं। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने इस मूर्ति पर माल्यार्पण किया है, मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद लिया है। हालांकि कल के कार्यक्रम में इस मूर्ति पर माल्यार्पण करने, यहाँ रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से गुजरना है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मदन मोहन मालवीय की मूर्ति की साफ सफाई की जा रही है और उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है जिस पर लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो पूरे काशी में जगह जगह इसी तरीके से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाई गई हैं, खासकर उन रास्तों पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होकर गुजरना है। और दाहिने तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस तरीके से रास्तों को बैरिकेड किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजरने वाला होगा तो खास तैयारियां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी में की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां की जा रही हैं, स्वागत और अभिनंदन के मद्देनजर तैयारियां की जा रही हैं और धीरे धीरे कर जो पूरी काशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही मोदीमय होती जा रही है। तो साफ कहा जा सकता है कि काशी के लोग अपने बेटे के स्वागत के लिए
उत्सुक हैं, बेकरार हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुँचेंगे और लोग उनका खास अंदाज में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो मोहम्मद मोइन की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में काशी पूरी तरीके से इस वक्त मोदी के रंग में रंगे हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी के काशी दौरे में यहां के लोगों को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिलने जा रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर महादेव को प्रिय रुद्राक्ष की तर्ज पर ही बना है। यहां पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद बनारस आने वाले हैं और हमारे पीछे ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि जब जापान के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे बनारस आए थे, तो उसके बाद इस रुद्राक्ष की नींव रखी गई थी। अब ये रुद्राक्ष बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और जिस वक्त प्रधानमंत्री रुद्राक्ष में होंगे, जापान डेलीगेसी से जुड़े लोग भी रुद्राक्ष में होंगे। और प्रधानमंत्री, आप देखिए जो सामने बागीचा है जिसे जापान के तर्ज पर विकसित किया गया है, उस बागीचे को देखिए। तो इस परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे जो काशी की प्रकृति को दर्शाएगा। काशी नगरी महादेव की नगरी बोली जाती है और यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रधानमंत्री विश्व शांति का संदेश देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रुद्राक्ष कला और संस्कृति के लिहाज से बेहद खास है। 1200 लोगों को यहाँ पर बैठाया जा सकता है। 1200 लोगों के बैठने का इंतज़ाम है इस रुद्राक्ष में। इसके साथ ही मीटिंग हॉल है। जो दिव्यांग है उनको डायरेक्ट हॉल तक पहुँचने की व्यवस्था है। जो भी कलाकार यहाँ पर आ सकते हैं, उनके सजने संवरने तैयार होने की व्यवस्था है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो 550 लोग इस रुद्राक्ष में मौजूद होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होगा। तो रुद्राक्ष सजकर तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। जो योजनाओं से संबंधी बैनर पोस्टर है, जो बैनर पोस्टर हैं उनको चौराहों पर, गलियों में, जहां पर कार्यक्रम होने हैं, कार्यक्रम स्थल के बाहर लगाया गया है। तो पूरी काशी सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से जिसकी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को सौंपने जा रहे हैं, वहां से आपने नीतीश पांडे, एबीपी न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखी। अच्छा, पीएम काशी आ रहे हैं और पीएम के दौरे को लेकर काशी के लोग बाकायदा गीत गाकर अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। कजरी गाकर सौगात को सराह रही काशी का ये अंदाज देखिए। बनारस में मोदी जी आए हैं, बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। हो बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। अरे खुशहाली लाए हैं, खुशहाली लाए हैं, खुशहाली लाए हैं, लाए हैं, लाए हैं, लाए हैं ना। बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं। और कहना है काशी का बढ़ाया नाम, काशी का नाम बढ़ाया है महादेव। कहना है काशी का बढ़ाया नाम, काशी का नाम बढ़ाया है मोदी जी ने, क्योंकि यहाँ के वो सांसद भी हैं। काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर गांव, काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर गांव। काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर गांव, खुश है शहर गांव, खुश है शहर गांव, खुश है शहर गांव, खुश है शहर गांव। तो काशी के लिए उपहार तोहफा लाए हैं, काशी के लिए उपहार तोहफा लाए हैं, सब खुशहाली मनाए हैं ना। काशी के लिए उपहार तोहफा लाए, विरोधी घबराए हैं ना।
तो पीएम के आने की खबर से काशी उत्साहित, और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां से मेरे साथ मेरे दो सहयोगी नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मोहम्मद मोइन के पास लेकर चलते हैं और समझते हैं मोहम्मद मोइन से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का काशी कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कल सबसे पहले बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां हेलीकॉप्टर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आएंगे। यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करना है। उसी जगह पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है और उसके बाद वो वहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जिसकी शुरुआत करना है, और वापस फिर बीएचयू कैंपस आएंगे। उसी बीएचयू कैंपस में जहां सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की नई एमसीएच विंग का उद्घाटन उन्हें करना है, उसी एमसीएच विंग के बाहर हम मौजूद हैं और तैयारियां दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से खास अंदाज में जो है यहाँ पर खास तरीके से तैयारियां की जा रही है। जो पूरा कैंपस है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में किस तरीके से इस पूरे कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया जाना है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लाइटिंग इस पर की गई है, और जब शाम होगा, अंधेरा होगा, तब हम एक बार फिर से दर्शकों को एक बार तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे कि किस तरह से जो एमसीएच विंग की बिल्डिंग है उसको खूबसूरती से साथ सजाया गया है। तो पूरा बनारस जो है वो तैयार है और सिर्फ उस पल का इंतजार है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। वो बनारस के लोगों को तमाम योजनाओं की सौगात देंगे, तमाम उपहार देंगे। यहाँ के लोगों को तकरीबन 150 परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण उनको करना है। बिल्कुल, और 1600 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात वो काशीवासियों को कल देने वाले हैं। अच्छा, नीतीश पांडे के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं नीतीश पांडे से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का ये कार्यक्रम, जिसके बारे में विस्तार से मोहम्मद मोइन ने बताया, और जो उन्होंने जिक्र किया कि संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल काशी में जब वो होंगे, तो कुल मिलाकर इसको क्या माना जाए? उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बिगुल? रोमाना, अगर बनारस में बात कर लें तो प्रधानमंत्री का आगमन खास होता है। 5 घंटे का कार्यक्रम, लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम, और इस 5 घंटे में प्रधानमंत्री परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ये योजनाएं और परियोजनाएं निश्चित तौर पे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर खास मायने रखती हैं। खास मायने इसलिए कि जिस तरह से गंगा से लेकर गांव तक का विकास जो है प्रधानमंत्री यहां पर दिखाएंगे। अगर बात करें तो रोरो बोट और इसके साथ ही अगर क्रूज की सुविधा, जिस तरह से प्रधानमंत्री बहुत दिनों से यहां पे पहुंची हुई थी रोरो बोट, उसकी सौगात देंगे। और इसके साथ ही गांव में जिस तरह से हर घर जल और हर घर नल, ये जो सुविधा है, ये भी प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाला जो चुनाव है, शहर से लेकर गांव तक किस तरह से जनता प्रभावित हो, इससे लेकर ये प्रधानमंत्री का दौरा खास मायने रखता है। और काशी भी तैयार है। रोमाना, आपको बता दें कि काशी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ये विशेष अंगवस्त्र तैयार किया गया है। ये देखिए, रुद्राक्ष ये लिखा हुआ, और इस वस्त्र को एक मुस्लिम बुनकर ने बनाया है, और ये वस्त्र प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। 3 जगह के कार्यक्रम है और 3 जगहों के लिए 3 तरह के अंगवस्त्र बनाए गए हैं। हमारे साथ पद्मश्री रजनीकांत जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस वस्त्र को बनवाया है। तो क्या इसके पीछे मकसद है, रजनीकांत जी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहता है। यहाँ के बुनकर शिल्पी उत्साहित रहते हैं, और महत्वपूर्ण इस बार यह है कि भारत और जापान की मैत्री की जो सौगात है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, उस कन्वेंशन सेंटर का वो लोकार्पण करेंगे। और उस लोकार्पण में पहली बार बनारस के इतिहास में जरी से, जरदोजी से रुद्राक्ष को लिखा गया है, और रुद्राक्ष के पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने को जरी के साथ में पिरोया गया है। लल्लापुरा के मुमताज अली ने, जो मास्टर शिल्पी हैं, उन्होंने इसको तैयार किया है। जी, आपने एक शंख के आकार का भी अंगवस्त्र बनवाया है, तो क्या किस चीज का शंखनाद करवाना है? क्या लग रहा है, कहाँ ये अंगवस्त्र कहाँ दिया जाएगा? क्या परियोजना स्थल पे, जहाँ पे परियोजनाएं जो है दिखाई जाएंगी, परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, वहां से इस शंख का जो अंगवस्त्र है वो दिया जाएगा? क्या चुनावी शंखनाद का संकेत माने हम इसे? देखिए, ये विकास का शंखनाद है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी काशी आते हैं बहुत बड़ी सौगात देते हैं। ये सिर्फ शंख की आकृति नहीं है, इस पर गीता का वो लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस अंगवस्त्र को छाही गांव के बच्चेलाल मौर्य ने इसको बुना है, मास्टर वीवर हैं, और यही विकास का शंखनाद
प्रधानमंत्री जी काशी से करेंगे और वह देश के जीआई उत्पादों के लिए, देश की विकास श्रृंखला के लिए और आत्मनिर्भर भारत में लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाने में ये सहायक सिद्ध होगा। यही विचार है यहाँ के लोगों का। वस्त्र कहाँ पे दिया जाएगा? ये अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर में जो कार्यक्रम है वहाँ के लिए तैयार किया गया है और उसके साथ में वंदे मातरम को बिना हुआ अंगवस्त्र तैयार किया गया है, जिसमें कि जो राष्ट्र का अपना गीत है वंदे मातरम। बिल्कुल, तो ये तीन अंगवस्त्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल भेंट किए जाएंगे, रुद्राक्ष और साथ ही शंख और गीता के श्लोक वाला अंगवस्त्र और वंदे मातरम वाला अंगवस्त्र। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर काशी बम बम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।